इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, EMI, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब जब भी आप किसी भी एक कंडक्टर को मूव कराते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स उसको मोशन में ले आते हैं, तो उसके अंदर अपने आप ही एक करंट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, और ये जनरेटर में यूज किया जाता है। तो जनरेटर का काम क्या है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स आप इसको कुछ काम करते हो इसके ऊपर, इसको कुछ आप पेट्रोल, डीजल या कुछ भी ऐसा देते हो जिससे ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सपोज आपने इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा होगा, उसे चलाने से पहले उसे एक घुमाना पड़ता है, एक एक्सल से, एक हत्थी से आप उसे क्या करते हो? ऐसे घुमाते हो। घुमाना मीन्स आप मोशन में ले आए, मोशन में ले आए और उसके आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने आप ही उसके अंदर क्या आ जाएगा? करंट। और एक बार जब ये एक बार रोटेट होगा, सपोज बहुत ही स्मॉल करंट आता है 0.1 एम्पियर, लेकिन हम उसे 100 टाइम्स रोटेट करा देते हैं एक सेकेंड में, तो कितना करंट हो जाएगा? 0.1 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास? 10 एम्पियर। तो ऐसे ही आप बहुत सारा करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बता दिया मैंने आपको। इसकी कंस्ट्रक्शन मोटर से सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा चीजें मैं बताती जाऊंगी। आर्मेचर, इट कंसिस्टेड रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल यानी आर्मेचर है। नेक्स्ट है स्लिप रिंग्स, उसमें थे स्प्लिट रिंग्स मीन्स हाफ, इसमें स्लिप रिंग्स मीन्स फुल रिंग बोल सकते हो आप इन्हें, और ये स्लिप होंगे। ये क्या है? अब इस कॉइल के साथ साथ नहीं घूमेंगे। जैसे याद करो, मैंने पिछले में आपको यहाँ पर ऐसे दो लेक्चर दिखा के बताया था कि जब ये मोशन में आएगा रेक्टेंगुलर कॉइल, दैट मीन्स रिंग्स भी इसके साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन अब रिंग्स इसके साथ पोजीशन अपनी चेंज नहीं करेंगे। कार्बन ब्रशेस, देयर आर टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 प्रोवाइड द पाथ टू द इंड्यूस्ड करंट। दो ब्रशेस हैं जो हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। और एक चीज और आएगी यहाँ पर, वो है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक पोल्स भी बोल सकते हो, जो हमें डायरेक्शन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग ध्यान से देखना। ये आपके पास सपोज एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसे आपने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन। अब आपको इसको क्या करते हो? इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करा देते हो उस हत्थी से, आप इसे घुमा देते हो। मीन्स आपने इसके ऊपर कुछ वर्क किया, अपनी मसल्स यूज की, यानी आपने इसको मैकेनिकल एनर्जी दी। अब मैकेनिकल एनर्जी मिलते ही ये कॉइल रोटेट होगी, और अभी हम मान रहे हैं सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। क्लॉकवाइज मतलब सेंटर से ये फिक्स है, इसका मतलब AB अब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड, और CD कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो AB को हमने घुमा दिया ऊपर की तरफ और CD को नीचे की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये आपका राइट हैंड, अब आपने फोर्स कहाँ लगाया? अपवर्ड। मींस थंब को कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? देखो बच्चों, अगर आप इसे ऐसे प्लेस करोगे तो A से B की तरफ, तो करंट यहाँ पर आ गया अपने आप कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? A से B की तरफ। उसी तरीके से जब AB यहाँ नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ आया सॉरी, और CD कहाँ गया? नीचे, मीन्स डाउनवर्ड। अब CD पे कहाँ फोर्स लग रहा है? कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो हमने अपने थंब को इस डायरेक्शन पे रख दिया, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अभी भी ये डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ, फोर्स इधर, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई? फ्रॉम C टू D, ये डायरेक्शन होगी।
तो अकॉर्डिंग टू, ये तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आया। अगर हम बाहर में इस सर्किट में देखें, यहाँ पर हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, या फिर हम एक गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं डिफ्लेक्शन देखने के लिए कि आ रही है या नहीं आ रही है, मीन्स करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। तो उसमें हमने देखा करंट की डायरेक्शन शो हुई, और वो भी कहाँ, B2 से B1 की तरफ, ये डायरेक्शन आपको शो हुई। ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट रोटेशन, जब AB कहाँ आ गया, इधर, और CD इधर। ये आपकी फर्स्ट हाफ रोटेशन अभी कंप्लीट हुई है। तो अभी तक AB पर अपवर्ड फोर्स लगा था, CD पर डाउनवर्ड, और हमने राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब सेकेंड हाफ रोटेशन के लिए अब पोजीशन ऐसी हो गई है कोई की, दैट मीन्स CD इस साइड हो गया और AB इधर, बट फोर्स तो अभी भी वैसा ही लग रहा है क्लॉकवाइज। हमने जैसे घुमा दिया पहली बारी में, वैसे ही अभी ये घूमता रहेगा। दैट मीन्स अब CD पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड, और AB पे कौन सा लगेगा, डाउनवर्ड। ऐसे ही रोटेट होगा ना ये। तो AB पर पहले लगा था अपवर्ड, CD पे डाउनवर्ड, ऐसे आया। अब CD पर अपवर्ड और AB पर डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। CD पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो क्या हो गई करंट की डायरेक्शन, फ्रॉम B टू C। ऐसे ही अब AB पे फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पहले वाले केस में करंट की डायरेक्शन हुई A से B से C और फिर D। नेक्स्ट केस में सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन हो गई D से C से B और फिर A। और ये ध्यान रखना है, रिंग्स तो देखो सेंटर में है, वो सिर्फ स्लिप हो रहे हैं, वो कहीं मोशन नहीं कर रहे। लेकिन अब इस केस में ब्रशेस जो है वो मोशन कर रहे हैं। इसके साथ जो ब्रश लगे हुए हैं, अगर ये पार्ट इधर आ रहा है तो इसके साथ जो ब्रश लगा हुआ है वो पार्ट इधर आ जाएगा। मींस DC के साथ कौन सा ब्रश लगा हुआ था, B2, और AB के साथ कौन सा ब्रश लगा हुआ था, B1। तो अगर हम यहाँ देखें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका मतलब इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यानी अब करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, फ्रॉम B1 टू B2। पहले कैसी थी, B2 टू B1, अब हो गई B1 टू B2। मींस करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन पहले वाले से चेंज हो गई। यानी जो हमें करंट मिला वो कैसा करंट है, AC मींस अल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, चेंज कर लेगा। एक रोटेशन के बाद उस करंट को हम क्या कहेंगे, AC करंट। और इस जनरेटर को हम AC जनरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, DC भी करेंगे, पर AC एक बार कंप्लीट हो गया वर्किंग, फिर भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। और वर्किंग मैंने वो शॉर्ट में राइट किया है, बट आप इसको और इलेबोरेट करके राइट करना। तो वर्किंग क्या है, व्हेन आर्मेचर रोटेट्स, जब आपने इस आर्मेचर को रोटेट किया इन क्लॉकवाइज, दैट मीन्स AB अपवर्ड्स, CD डाउनवर्ड। आपने AB पर अपवर्ड फोर्स लगाया और CD पर डाउनवर्ड। देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन A B C D। इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। Thus current in external circuit is from B2 to B1। तो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट शो हुआ हमें B2 से B1। आफ्टर हाफ रोटेशन CD moves upward and AB moves downward। हाफ रोटेशन के बाद अब CD अपवर्ड जाएगा और AB डाउनवर्ड। तो नेट इंड्यूस्ड करंट इन DCBA। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, DCBA। एंड करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम B1 to B2। Thus after every half cycle the direction of current is reverse। तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स कौन सा करंट हमें मिला, AC। सपोज अगर आपको करना हो DC जनरेटर पूछे, वैसे कुछ मेंशन नहीं होता 10th क्लास में, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर ही पूछते हैं, पर कई बार वो पूछ लेते हैं व्हाट इज AC एंड DC जनरेटर। तो AC का मतलब जो अल्टरनेट चल रहा है मीन्स डायरेक्शन रिवर्स, और DC मीन्स जो अपने करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो दो रिंग्स हैं, पूरे रिंग्स यानी स्लिप रिंग लेने की बजाय हाफ रिंग लेंगे। जैसे हमने मोटर में लिए थे ना, वैसे ही दोनों हाफ रिंग। इन हाफ रिंग्स का, स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है पता है आपको, डायरेक्शन क्या कर देना, रिवर्स कर देना।
तो एक बार तो वैसे ही डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, और इन रिंग्स का काम क्या है, एक बार और डायरेक्शन रिवर्स कर देना। मींस आप इसको रिवर्स करके यहाँ से यहाँ लाए, रिंग्स ने इसको एक बार फिर रिवर्स कर दिया, यहाँ से यहाँ लिया, यानी घूम फिर के आप वापस उसी पोजीशन पे, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मींस कौन सा करंट मिल जाएगा आपको, डीसी। तो डीसी जनरेटर में बस ये चेंज होगा, स्लिप रिंग्स की जगह क्या आ जाएगा, स्प्लिट रिंग्स, अगर आता है एग्जाम में। और उसमें बस आप क्या लिखोगे, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट रिवर्स, रिवर्स नहीं होगी। तो बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।